हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी न्यू टॉपिक दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सिंपल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, दोनों का मिक्सचर है, बट आज हम बहुत ही फन वे में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है, बट आज जो हम 4 टाइप्स पढ़ने वाले हैं दैट इज सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, इलिटरेशन, रिपीटेशन। नाम सुन के ये हुआ रहेगा कि क्या ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ये यूजफुल भी होएगा कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये मोस्ट ऑफ पोएम्स में यूज होता है, इन विच देयर इज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन जहाँ पे ऐसा आता है पिक आउट फिगर्स ऑफ स्पीच दैट स्टेट्स alliteration, या फिर पिक आउट 2 एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन और सिमिली। ऐसी सब चीजें पूछी जाती है मोस्ट प्रॉब्ली, बट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट उसमें तो मार्क्स सेम कर ले फटाफट से। ठीक है, सो बेसिकली ये जो 4 है ये बहुत ही ज्यादा लो लेवल पे है और सिंपल है। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं आई विल एक्सप्लेन यू दैट आल्सो, बट इन द नेक्स्ट वीडियोस। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिमिली। अभी वर्ड आपने सुना, मैंने क्या बोला, सिमिली मतलब सिमिलर। ठीक है, आप ऐसे समझो उसको, सिमिली आप समझो एज अ वर्ड सिमिलर। ठीक है, कौन सा, सिमिलर। अभी सिमिलर का मतलब क्या हुआ, सेम सेम। क्या हुआ, सेम सेम। अगर मैं बोलूं दैट ऋत्विक्स वाइफ लुक्स लाइक आलिया भट्ट, मतलब यहाँ पे क्या मैं बोल रही हूँ, ऋत्विक की जो वाइफ है, ठीक है, वो एकदम आलिया भट्ट जैसे दिखती है, मतलब शी इज ब्यूटीफुल एज आलिया भट्ट। तो यहाँ पे मैं दोनों की सिमिलैरिटी बता रही हूँ कि ऋत्विक की जो वाइफ है और जो आलिया भट्ट है वो दोनों की खूबसूरती मैच होती है यहाँ पे। ठीक है, सो हियर आई एम टेलिंग द सिमिलैरिटी। ठीक है, बाय यूजिंग द वर्ड एज एंड बाय यूजिंग द वर्ड लाइक। ठीक है, बाय यूजिंग द वर्ड एज एंड बाय यूजिंग द वर्ड लाइक। वो मुझे ऐसे चिल्लाती है जाने की वो मेरी मम्मी हो। ठीक है, मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना किसी को, तो मतलब लाइक फॉर एग्जांपल हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, इफ दे आर शाउटिंग एट अस तो दे वी बी लाइक कि यार माय मॉम आर शाउटिंग एट मी लाइक दिस, सो लाइक दैट, तो तू मेरी मम्मी जैसे चिल्लाती है मुझ पे। सो यहाँ पे मैं उसके बारे में बोल रही हूँ कि तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, दैट इज सिमिली। मतलब हम किसी चीज तो दूसरी चीज से जोड़ रहे हैं, दैट इज सिमिली। क्या है वो, सिमिली है। समझ में आया। ठीक है, दैट इज सिमिलर। Here, in order to identify the simile in the given statement, you find the word as and as या फिर like। ये दोनों words अगर आपको सेंटेंस में नजर आते हैं, then it is simile। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राज इज एज ब्रेव एज शिवाजी महाराज। सो यहाँ पे राज की क्वालिटी है दैट इज ऑफ ब्रेव, वो किससे सिमिलर है, शिवाजी महाराज से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई फेस लुक्स लाइक माई मदर, मतलब मेरा जो फेस है वो एकदम मम्मी पे क्या है। ठीक है, सो दैट इज द सिमिलैरिटी बाय यूजिंग व्हिच वर्ड, लाइक or as or like, similar similar, as or like, similar similar, that is simile। Simile by the word you understand, similar। समझ में आया इतना, by using the word as and like। easy, simple, एकदम अपना फंडा। ठीक है, बहुत ही इजी था ये। ठीक है, सिमिली समझ में आया। as और like ये अपने माइंड में बिठा लो, as और like, simile, simile as or like, simile as or like, simile as or like, simile as or like, simile as or like। समझ में आया। अभी नेक्स्ट जो है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। अगर मैं पर्सोनिफिकेशन की बात करूं तो पर्सोनिफिकेशन फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ कि एक ट्री है और वो डांसर है, क्या आप ये मानोगे। अगर मैं बोलूं कि चेयर मुझसे बात कर रही है, क्या आप ये मानोगे। अगर मैं बोलूं कि मुझे लाइट ने मारा, क्या आप ये चीज मानोगे। क्यों, क्योंकि वो नॉन लिविंग है।
नॉन लिविंग हमारे जैसे एक्शंस तो नहीं कर सकती ऑब्वियसली, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स तो मैं ह्यूमन क्वालिटी यहाँ पे दी, मारने की, ठीक है, चप्पल मारने की ठीक है, अगर मैं बोलूँ बातें करने की, तो चेयर मुझसे थोड़ी ना बातें करेगी, तो उसमें भूत हुआ ना ऑब्वियसली, ठीक है, अगर चेयर मुझसे बात कर रही है तो लाइट ने मुझे मारा, क्या ऐसी सब चीजें हो सकती, झाड़ डांस कर रहा है, ऑब्वियसली ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, अपने से तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग्स है उन्हें ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है, नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है उन्हें ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है, क्या दी जा रही है, ह्यूमन क्वालिटी दी जा रही है, समझ में आया क्या दिया जा रहा है, ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटी का मतलब आपका समझो एक्शंस, ह्यूमन एक्शंस, ठीक है, जैसे लड़ना, चिल्लाना, ठीक है, झाड़ चिल्ला रहा है, इज दैट पॉसिबल, ऑब्वियसली नॉट, यस या, ठीक है, सो पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे जो पर्सन नजर आ रहा है, पर्सन, तो पर्सन का मतलब होता है हम humans, right, person, ठीक है, so you when you see the word person, मतलब जो नॉन, और ये क्या फिक्शन, फिकेशन मतलब आप समझो, फिक्शन, फिक्शन मतलब हम अपने माइंड में चलाते रहते हैं ना, फिक्शन, फिक्शन इमेजिनरी चीज है, डेलुलु लाइफ अगर हम बोले तो आजकल वो ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है, सिर्फ डेलुलु लाइफ में हम सोचते हैं ये पर्सन वो पर्सन, ठीक है, so person is the human quality, okay, by the word itself you understand, so personification is nothing but जहाँ पे जो non living things है उन्हें human quality दी जाए, and by seeing that sentence, reading that sentence, you feel ये चीज possible हो ही नहीं सकती, ठीक है, झाड़ नाच रहा है, गा रहा है, it's not possible obviously, ठीक है, डोल बोल रहा है, obviously not possible, ठीक है, so that is personification. Talking about alliteration. Now, what do you mean by the word alliteration? Alliteration is nothing but जहाँ पे जो एक लेटर है, लेटर, फर्स्ट लेटर अगर मैं बोलूँ, ठीक है, फर्स्ट लेटर इज रिपीटेड, ठीक है, फर्स्ट लेटर इज रिपीटेड, which letter? First letter. She sells seashells on the seashore. यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, so here s, the sound of s is repeated, the sound of s is repeated, so that is alliteration is nothing but जहाँ पे फर्स्ट लेटर का साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है, हम बोले चंदू के चाचा ने चांदनी चौक पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुझे पूरा नहीं आता बट दैट इज, सो यहाँ पे द साउंड ऑफ सी इज रिपीटेड, अंडरस्टूड, समझ में आया, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर विद दिस, ठीक है, अगर मैं बोलूँ मम्मी मुझे मार रही है, मैंने कुछ नहीं किया, so यहाँ पे म म म म म म म is repeated, so that is the sound of m is repeated. Now when the sentence that I'll explain you after I finish with repetition, ठीक है, so that is alliteration, जहाँ पे first letter जो रहता है उसका sound जो है या फिर first letter जो है वो बार बार repeat हो रहा है, ठीक है, एक वर्ड में फॉर एग्जाम्पल शी शेल्स, आई विल राइट ओवर हियर, शी सेल्स सी शेल्स ऑन सी शोर, ठीक है, so यहाँ पे एस वन टाइम आया, टू टाइम आया, थ्री टाइम आया, फोर टाइम आया, फाइव टाइम, फर्स्ट लेटर ऑलवेज फर्स्ट लेटर, ठीक है, जस्ट समझ में आया। अब रिपीटेशन क्या होता है, रिपीटेशन में वर्ड रिपीट होता है, क्या रिपीट होता है, वर्ड, ठीक है, अगर हम बोले कि जो कौवा है साव साव करता है, हियर दैट इज रिपीटेड, बिल्ली जो है वो मियाऊ मियाऊ कर रही है, मियाऊ मियाऊ, ठीक है,
So that meow meow is repeated twice. So that is repetition. ठीक है? ओए ओए इधर आ. ओए ओए इधर आ. So ओए ओए I am telling 2 times. So that is repetition. समझ में आया? One of the song Hi Dharmi, Hi Dharmi. So here tell me, or tell me what is repeated? Hi Dharmi, Hi Dharmi. So the word hi and Dharmi is repeated. गुलाबी साड़ियाँ नीलाली लाल लाल. So what is repeated? लाल लाल. गुलाबी साड़ियाँ नीलाली लाल 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 लाल. So here it is repetition. लाल लाल दोबारा. See, I am not telling this sentence will not come in exam in Hindi. Just for an example and for you to understand, I am telling all of this. ठीक है, समझ में आया बहुत ही अच्छे से repetition क्या होता है. अभी जब अदर एग्जाम में आया that find out the simile or see if the sentence is simile, explain why it is, identify the figures of speech and explain. So there was simile है. For example, अगर मैं बोलूँ Raj is as brave as Shivaji Maharaj. So it is a simile. So why it is a simile? So how you will write your answer? Raj is directly compared to Shivaji Maharaj. That is why it is simile. By using the word as या by using the word as. ठीक है, राज का यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा. अगर जो personification है, trees are dancing, so it is personification. Why it is personification? क्योंकि जो trees है उससे human quality दी जा रही है, that is of dancing. समझ में आया? Alliteration है sea cells on the seashore. So here the s is repeated. So it is alliteration. But why it is alliteration? Because the first letter S or the sound of the S is repeated. Okay, then I told you meow meow. So the word meow is repeated twice. That is what is repetition. समझ में आया? ठीक है. As और like use हो रहा है इसलिए वो simile है. वो पर्टिकुलर थिंग तो ह्यूमन क्वालिटी दी जा रही है इसलिए वो पर्सोनिफिकेशन है. फर्स्ट लेटर का साउंड रिपीट हो रहा है इसलिए वो एलिटरेशन है और वर्ड रिपीट हो रहा है इसलिए वो रिपीटेशन. समझ में आया? अंडरस्टूड? So that's it for today's video. To like, share and subscribe to this YouTube channel for more upcoming videos. Thank you.